भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज वृंदावन में भी और सभी जगह रथ यात्रा आज मनाई जा रही है, और मैंने भी आज ही मनाई है। और आप कमेंट्स करके बताएं आपने रथ यात्रा कब मनाई है अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, और जिनके पास जगन्नाथ जी हैं तो उन्होंने कब मनाई है। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि जगन्नाथ जी की हमने रथ यात्रा घर पर कैसे मनाई। तो सबसे पहले आप जगन्नाथ जी के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद आपको हम जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन कराएंगे। तो ये तो जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए, और ये हमारे कान्हा जी हैं, इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हमारी राधा रानी है, इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी, इनके दर्शन कर लीजिए। यशोदा मैया के दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे छोटे लाला बैठे हुए हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो आज का श्रृंगार दर्शन आपको इनका कैसा लगा। और ये है रथ इनका, जिस पर हनुमान जी रथ की आगवानी कर रहे हैं। और ये देखिए अंदर बैठे हैं कृष्ण जी, और ये रथ में रखा है प्रसाद, और साथ में रख दी है तुलसी माता। ये देखिए इनके दर्शन आज के कितने श्रृंगार दर्शन कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे बिहारी जी और लड्डू गोपाल जी और सभी। ये देखिए, और रथ तो बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। तो आप बताएं कि रथ की तैयारी आपको कैसी लगी, रथ यात्रा। हमने जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपने लड्डू गोपाल जी को भी और जगन्नाथ जी को करा लेना पंचामृत स्नान। तो मैंने सबसे पहले इनको उठाकर आचमन करा लिया, और आचमन कराने के बाद इनको मैंने इत्र से मसाज की है। मैंने खस के इत्र से मसाज करने के बाद इसमें जल के लोटे में डाला इत्र और चंदन, और ये मैंने ले लिया चन्नामृत, और इसमें मैं डाल दूँगी गुलाब का इत्र भी, और डाल दूँगी गुलाब जल भी, और मैंने कुछ गुलाब के पुष्प के टुकड़े भी इसमें डाले हुए हैं। और अब मैंने इसमें मिला लिया गुलाब जल। तो अब इससे पंचामृत से करा देंगे स्नान। तो तुलसी पत्र हमारे बिहारी जी ने धारण किया हुआ है अपने पास, और इससे हम पंचामृत से स्नान जगन्नाथ जी को भी और लड्डू गोपाल जी को भी करा देंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम अपने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है, और अब करा लेंगे जगन्नाथ जी को, करवा लेंगे जगन्नाथ जी को स्नान। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते जाएंगे, और सुभद्रा जी को करा लेंगे, और बलदाऊ भैया को करा लेंगे। इस तरीके से हम इनको करा लेंगे पंचामृत से स्नान। और अब करा लूँगी मैं अपनी राधा रानी को पंचामृत से स्नान। तो मैं उन सभी की वीडियो दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये जो पंचामृत है ये मैं अपनी कटोरी में निकाल लूँगी, किसी भी कटोरी में एक में पंचामृत, और ये परिवार के सभी सदस्य हम इस पंचामृत को ले लेंगे। तो आपके घर में जो अतिथि आएंगे उनको भी दे सकते हैं ये पंचामृत, और जो परिवार के जन हैं उनको भी ये पंचामृत दे सकते हैं। तो ये प्रसाद तैयार हो गया है जगन्नाथ जी का। करा लेंगे जगन्नाथ जी को स्नान शुद्ध जल से। तो आज सुभद्रा जी ने अब सुभद्रा जी को स्नान करा लेंगे, और इस तरीके से करा लेंगे बलदाऊ भैया को। तो हमने सभी को स्नान करा लिया है। तो आज सुभद्रा की इच्छा हुई थी कि भाई कृष्ण जी से कहा था सुभद्रा ने कि हम अपने नगर को देखने जाएंगे। तो इसीलिए आज जो है रथ यात्रा निकाली जाती है, और जगन्नाथ जी में भी आज रथ यात्रा आज ही है 27 जून की। तो अब करा लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी और कान्हा जी को भी शुद्ध जल से स्नान, और उसके बाद भी मैं और स्नान इनको अच्छे से करा लूँगी, क्योंकि दही वगैरह लगी हुई है। तो मैं हाथ से मसल कर इनको अच्छे से स्नान करा लूँगी। तो ये हमारे कान्हा जी का लड्डू गोपाल जी का स्नान हो चुका है पंचामृत से। और सभी जगह आज रथ यात्रा अधिकतर 27 जून की ही है, कई मंदिरों में भी आज है, और जगन्नाथपुरी में तो आज है ही
तो अब मैं इनको 5 मिनट के लिए परात में जल करके बिठा दूंगी। इतने में जगन्नाथ जी को तैयार करूंगी और उसके बाद इन सबको तैयार करूंगी। देखो राधा रानी का मैंने पंचामृत से स्नान दिखाया नहीं है, क्योंकि पता नहीं वीडियो कितनी ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए मैंने उनका स्नान दिखाया नहीं है। और इन सब का स्नान हो चुका है और अब पहनाऊंगी इनको मैं पीले वस्त्र। रात का जो जल है ये हम तुलसा जी के पौधे में जल दे देंगे। मैंने ज़्यादा जल इसमें इकट्ठा नहीं किया है, थोड़ा किया है, क्योंकि तुलसा जी के पौधों में भी दे देंगे और अन्य पौधों में भी दे देंगे। बेलपत्री और शमी के वृक्ष में नहीं देना है। और अब मैं लड्डू गोपाल जी को करा लूँ स्नान। करने के बाद अब हम जगन्नाथ जी को, सुभद्रा जी को और बलदाऊ भैया को सभी को पोंछ लेंगे। का ये मैंने मुकुट निकाल लिया और ये मैंने ड्रेस निकाल लिया है, येलो, रेड और ब्लू। तो ये ड्रेस पहना लूँगी मैं और अब इनको तैयार कर लेंगे। ये ले लिया खस का इत्र। तो सबसे पहले जो हमने ये चौकी बिछाई है उस पर हमने एक पीला कपड़ा बिछा लिया, पीला ऑरेंज, मतलब सिंदूरी आप कोई सा भी लगा सकते हैं। और यहाँ मैं लगा रही हूँ लड्डू गोपाल जी के खस का इत्र। तो हमने लड्डू गोपाल जी को भी तैयार कर लिया है, अपनी राधा रानी को भी तैयार कर लिया है और हमारे जगन्नाथ भगवान जी भी तैयार हो चुके हैं। तो मैं इनके भी इत्र लगा दूंगी और सुभद्रा के भी इत्र लगा दूंगी। और ये हमारे हैं बलदाऊ भैया, तो मैंने सभी के इत्र लगा दिया है और इनके कड़े पहनाने रह गए, तो मैं इनको कड़े भी पहना दूंगी। फूलों की माला तो ये मैं पहना लूँगी अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। तो गर्मियों में फूल बहुत झड़ते हैं, अब इनको हम माला। अपने कान्हा जी का भी श्रृंगार हो चुका है, हमारी राधा रानी का भी श्रृंगार हो चुका है और सबने पहन लिए फूल माला। और जो छोटे हैं उनके पास मैंने ये पुष्प रख दिए हैं। छोटे लड्डू गोपाल जी को भी पुष्प माला पहना ली है और हमने जगन्नाथ जी को भी वस्त्र आभूषण पहनाकर रथ कर लिया है तैयार। तो ये रथ तैयार हो चुका है जगन्नाथ जी का। और ये देखिए घोड़े आगे आगे जा रहे हैं और ये कृष्ण जी ही रथ चला रहे हैं, यानी कि भगवान का रथ भक्त चला रहे हैं आज। और रस्सी खींचेंगे अभी। तो भाई रस्सी भी बंध चुकी है और तैयारी पूरी हो चुकी है और जगन्नाथ जी रथ में बैठ चुके हैं। और ऊपर हनुमान जी, ये हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए यहाँ पर। और इस रथ में कृष्ण जी हैं सवार। ये देखिए सभी को मैंने माला वगैरह पहना दी है, ये देख सकते हैं आप। और रथ भी सजा लिया है हमने और तैयारी हो चुकी है। और अब हम करेंगे आरती। तो हम दिखा देंगे, दर्पण की सेवा करा देंगे अपने जगन्नाथ जी को और अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को, सभी को। तो हमने यहाँ पर सभी को दर्पण दिखा दिया है। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए दर्पण में दर्शन। अब इसके बाद हमने अपनी तुलसा जी महारानी को भी यहाँ पधार लिया है। और ये देखिए सारी तैयारी हो चुकी है और जोत की थाली भी हमारी तैयार हो चुकी है। और रथ में सामान रखा जाता है, तो ये देखिए ये सामान भी रख लिया है। तो इधर मैंने तुलसी पत्र सभी में डाल दिया है। ये बना ली है, खीर बना ली है और ये मैंने बनाए हैं दही के चावल और ये सादा चावल और ये है लीची और मखाने और ये बूंदी है और ये अनार है और ये सब्जी है और ये ड्राई फ्रूट है भीगे हुए और ये हैं सूखे। तो ये हमने यहाँ पर सब तैयारी कर ली है। और ये हमने साबुत फ्रूट रख दिए हैं। जब रथ यात्रा निकलती है तो हमने इसलिए रखे हैं कि कोई यदि आएगा तो प्रसाद देने के लिए इसकी ज़रूरत होगी। और ये रख लिया हमने जल का घड़ा और गिलास। तो अब हम जला लेंगे जोत और जयकारा लगा लेंगे, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। तो इस तरीके से हम जोत जला लेंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम यहाँ पर कर लेंगे गुलाब का स्प्रे
क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और यदि वो फ़ैन वाला आता है जिसमें पंखा में पानी भरा रहता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। घंटी बजा लेंगे और आरती कर लेंगे। तो आरती करेंगे बांके बिहारी की या जगन्नाथ जी की या ओम जय जगदीश की भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर करने वाली हूँ मैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट सिर शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, एक युगल छवि बल जाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने आरती गाऊं मैं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। तो आरती हमारी पूर्ण हो चुकी है। शंख का जल लेकर हम जोत ठंडी कर देंगे। 3 बार घुमाने के बाद अपने जगन्नाथ जी को दे देंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को, सभी को ये जोत दे देंगे। ये जोत पूरे घर में घुमानी है और हाँ, हम अपने घर के जितने भी मेंबर होंगे सभी को ये जोत दे देंगे। और ये जो प्रसाद है ये हम घर में सभी को बांट देंगे। और जो हमारे यहाँ अतिथि आएंगे तो उनको हम ये प्रसाद दे देंगे। जी के विषय में चर्चित है, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। तो जो जगन्नाथ जी का प्रसाद भात का होता है, तो दूध भात यानी कि खीर हो गई, ये भात हो गया, दही चावल हो गया। अब ये आप हमारे प्रभु जी ने भोग लगा लिया है जगन्नाथ जी ने। और आज के दिन जो आपकी रसोई है तो आप उसमें क्या कहें, जगन्नाथ का नाम लें। और मंदिर में बद्रीनाथ और अतिथि आए तो द्वारिका नाथ, और जिस जगह आप सोते हैं रामनाथ, आज के दिन कहने से आपके घर में सुख समृद्धि और सभी चीज़ों का वास हो जाएगा। और कलयुग के नाथ हैं जगन्नाथ। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जग। के घर कोई नहीं आता है तो ये प्रसाद आप आस पड़ोस में भी बांट सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रसाद को सभी में वितरण करें। और आपको कोई भजन आता हो तो भजन गा लें। हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी लाल, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। तो ये मैंने तैयार कर ली है जगन्नाथ जी के बिठाने के लिए बास्केट। तो
मैंने पहले भी बताया था सिंहासन पर या बास्केट पर करा सकते हैं। तो इसमें मेरे जगन्नाथ जी तीनों जो इस साइज़ के हैं ये आराम से आ जाएंगे। तो हम तीनों को एक साथ करा देंगे, इसीलिए मैंने ये तैयार किए। देखिए, आप बताइए कितने सुंदर लग रही है बास्केट। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, जिसमें हम बिठाकर घर में कराने वाले हैं रथ यात्रा। मंदिर में रथ यात्रा तो ऐसे कर ही चुके हैं। लड्डू गोपाल जी और आ चुके हैं। ये देखिए रथ यात्रा में, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब इनको भी पधार लेंगे, इनको फूल माला वगैरह पहनाएंगे। देखिए भाई, ये लड्डू गोपाल जी आ गए। इनके पास हम एक पुष्प अर्पित कर देंगे और फूलों से इनको वर्षा कर देंगे। और इनका हो चुका है अब वेलकम। और अब हमने भोग प्रसाद इनके पास रख दिया है, तो ये भोग लगा लेंगे। तो दृष्टि भोग प्रसाद आप भी ग्रहण कीजिए। तो मैंने ताली बजाकर इनको भोग लगा लिया है, और आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ये रथ यात्रा में आराम से आप बैठे हुए हैं, तो हम इनकी भी थोड़ी सी आरती कर लेंगे। दीपक जला लिया है और ये थाली तैयार कर ली है इनकी आरती के लिए। तो अब इनकी आरती कर लेंगे। तो आपको ओम जय जगदीश याद है तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो मैं तो बांके बिहारी जी की ही आरती करूँगी। तो घंटी में बजा चुकी हूँ, और अब कर लेंगे बांके बिहारी जी की आरती। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको ले जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। तो ये दोबारा आरती जो की है मैंने, ये इसलिए की है क्योंकि ये शाम को आए हैं और वो मैंने सुबह में आरती की थी। तो अब ये मैंने इनकी आरती सभी की कर ली है, शाम की आरती। मैंने जगन्नाथ जी को इसमें पधार लिया और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब इनको कराएंगे हम अपने सारे घर में भ्रमण। तो जो हम यहाँ मंदिर का स्थान है, ये इसको आज बोलिए बद्रिकाश्रम। तो ये बद्रिकानाथ हो गया। और अब इनको हम लेकर जाएंगे किचन में। तो वहाँ बोलेंगे जगन्नाथ जी की, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। तो अब लेकर चलते हैं हम। तो बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। तो ये हमारा जो है अतिथि गृह समझ लीजिए, या ड्राइंग रूम समझ लीजिए। तो ये हमारा हो गया द्वारिका नाथ। तो हम इसको द्वारिका नाथ बोलेंगे आज। और हम जा रहे हैं अपने किचन में, यानी कि हम जा रहे हैं राधा रानी की रसोई में। तो ये हो गया जगन्नाथ। तो ये जी जगन्नाथ जी आ चुके हैं। और अब जब हम अपने रूम में जाएंगे वहाँ बोलेंगे रामनाथ। तो इस तरीके से बोलने से, आज के दिन ऐसा बोलने से बहुत मंगल होता है। और हम इनको लेकर ये कुछ मिनट के लिए बैठेंगे भी। तो मैं यहाँ पर इनको लेकर बैठ जाऊंगी। ये देखिए, और हमारे जगह बलदाव भैया ने तो मुकुट भी गिरा दिया। तो आप भी अपने जगन्नाथ जी को पूरे घर में इस तरीके से घुमा लें। मैंने तो घुमा लिया है। और बताइए आज घूमते हुए, रथ यात्रा करते हुए इनके दर्शन कैसे लगे। और ये चौकी साफ है, तो यहाँ पर अभी हम पधार देंगे। तो हर कमरे में 2-2 मिनट के लिए इनको लेकर बैठ जाएं, और उसके बाद दूसरे कमरे में जाएं। तो अब हम लेकर जाएंगे अपने कान्हा जी को। तो हम अगर आपके पास ट्रॉली वगैरह नहीं है, जैसे बड़े हैं और वेट ज़्यादा है, तो क्या करें, आप इनको अपनी गोदी में लेकर भी इस तरीके से भ्रमण करा सकते हैं। तो इनको हम इनके आज रथ यात्रा में घुमाने जा रहे हैं अपने कान्हा जी को। और ये देखिए, और इनको लेकर ना हम जो भी दूसरे रूम में आ गई हूँ मैं, तो इनको दूसरे रूम में लेकर आकर बैठ जाऊंगी 2-4 मिनट के लिए। इनका भी मुकुट गिर गया।
आ गई हैं हमारी लाडली जू, तो इनको भी घुमा लेंगे। आपके यहाँ जुगल जोड़ी सरकार, आज जितने भी मूर्तिमान आपके यहाँ हैं, जैसे जुगल जोड़ी हैं, राधा रानी हैं, तो सभी को अपने कमरों में, अपने ड्राइंग रूम में और अपने कमरों में घुमाना है, क्योंकि उनकी है आज रथ यात्रा, इसीलिए सभी को घुमाना है। तो इनके देखिए श्रृंगारदान कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही है हमारी लाडली जू। ये देखिए, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर जा रहे हैं और इनको भी हम भ्रमण करा रहे हैं आज रथ यात्रा के बाद। तो ये सब इनको सबको मैंने गोदी में इसलिए कराया क्योंकि वेट भी ज़्यादा है और ये पकड़ने में भी आसानी रहती है इनको गोदी में। तो यदि कोई चीज़ ना हो आपके पास तो आप अपने कान्हा जी को इस तरीके से और लड्डू गोपाल जी को भ्रमण करा सकते हैं गोदी में लेकर। तो देखिए कितने खुश हो रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी भ्रमण करते हुए, क्योंकि आज का ही दिन होता है जो ये भ्रमण करते हैं। ये दोनों लड्डू गोपाल जी रह गए रथ यात्रा करने से, तो अब इन दोनों को मैं एक साथ करा दूंगी क्योंकि छोटे छोटे हैं, तो इनको दोनों को मैं एक साथ ले आई हूँ और यहाँ पर इनको लेकर मैं बैठ जाऊंगी। और इस तरीके से इनको भी करा दिया हमने रथ यात्रा। तो सभी की रथ यात्रा आज पूर्ण हो चुकी है और बड़े खुश हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, सारे लड्डू गोपाल जी बहुत खुश हैं। और ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी तो अपना मुकुट भी बार बार गिराए जा रहे हैं। ये देखिए, मैं बार बार लगा दूंगी और ये बार बार गिरा देंगे। तो चलो ठीक है, जैसा भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में हाजिरी लगाएं अपने लड्डू गोपाल जी की रथ यात्रा के लिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं और आपके जो भी अतिथि हैं, तो वो इनको को देखकर अपने घर में भी लड्डू गोपाल जी को जगन्नाथ यात्रा कैसे करा सकते हैं इसी तरीके से। तो आप उनको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट्स भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।